अरे अरे हम आ गए। अरे और डेटिंग कोचेस में हम आ गए भाई। इफ अ गर्ल इज फिजिकली अट्रैक्टिव, नेचुरली अस मैन बायोलॉजिकली विल फील मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। भाई मैं बताता हूँ डेटिंग ऐप क्यों नहीं यूज कर रहे लौंडे यहाँ पे। कोई और कोच है ये, मेरे को मत डालना इसमें, हम नहीं करते भाई ये सब, सॉरी। बॉयज, एक नई वीडियो बनाई गई है सोच बाय मोहक मंगल के चैनल पे इंडिया के डेटिंग सीन के बारे में। आज उसको रिव्यू करेंगे। तुम जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये वीडियो भेजी हुई है, आओ देखते हैं भाई हो क्या रहा है इसमें। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, A client has taken this girl to his apartment. He pulled it. ये बल्कि 1-on-1 बूट कैंप है लड़कों को सिखाने के लिए कि वो हॉट गर्ल्स कैसे पिकअप कर सकते हैं। Are you touching her legs and something like that? Record. You have to escalate them. You know, like you need to arouse her. और ये बूट कैंप अरे बहन चोद, ये तो यहीं लगा हुआ है यार ये बंदा। ये मैं बताता हूँ, आई थिंक आई नो द गाय। चला कौन रहा है? एक ऐसा आदमी जो अपने आप को बुलाता है वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल डेटिंग कोच। नहीं यार, मतलब ठीक है बट वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल डेटिंग कोच तो वही बात है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मैं छोड़ दूंगा वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल डेटिंग कोच। Because I'm the only guy who is in this industry as a dating coach for more than 10 years and still able to go out and get success and get results. उनकी वेबसाइट के हिसाब से तो भाई ये है हमारे दीपक भाई, ठीक है, दीपक वेन। एंड ये आई थिंक इंडिया में नहीं है अब, ये यूरोप में कहीं पे है। थोड़ा एक्सट्रीम है भाई ये यहाँ पे जो इनफील्ड में हो रहा है ना, मतलब द वे द लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड, वो यार मैं तो यूज करता नहीं हूँ। अब आगे देखते हैं। से उन्होंने कई लूजर्स को सिडक्शन गॉड्स बनाया है। लूजर्स को सिडक्शन गॉड्स। ये भी ना, इसकी भी हंसी नहीं रुक रही है मोहक की, और मेरी भी नहीं रुक रही है। तो वन थिंग जो ना ये डेटिंग इंडस्ट्री में रहती है, पिकअप इंडस्ट्री में, सिडक्शन वर्ड का, बट मेरे को ना पर्सनली वो वर्ड कभी इतना पसंद आया नहीं है। बिकॉज इट्स जस्ट लाइक कि तुम लड़की को ऐसे कर देते हो अपनी ट्रिक से, वो सेड्यूस हो जाती है। सो इट जस्ट सीम्स अ बिट एक्स्ट्रा, यू नो, लाइक मतलब सही सा वर्ड नहीं लगता है मुझे। तो हम जैसे हमारी मार्केटिंग में या कहीं पे भी वी ट्राई एंड नॉट यूज दैट वर्ड ऑफ सिडक्शन, ठीक है। ये महाशय कोई अकेले नहीं है, इंटरनेट पर आपको कई डेटिंग कोचेस मिल जाएंगे। जैसे ये है एक और अरे अरे हम आ गए। अरे और डेटिंग कोचेस में हम आ गए भाई, आओ देखते हैं। का यूट्यूब चैनल Can you hang out tomorrow? शाम को? ठीक है, तो give me your number. मैं text करूँ. Hi, my name is and I'm a dating coach. जहाँ वो भाई इधर ना मेरी आवाज ये जो इसने किडनैपर जैसी कर ली है ना, वो हेरा फेरी में कबीरा स्पीकिंग। इससे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या गलती चीज सिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक नॉर्मल अप्रोच थी वो, जहाँ लड़की से बात करी, उससे पूछा कैन यू हैंग आउट टुमारो, कहती श्योर, व्हाट्स योर नंबर, उसने नंबर दे दिया एंड देन इज लाइक हाय माय नेम इज क्षितिज, आई एम अ डेटिंग कोच। बट इधर बड़ा ही एकदम वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सेंसेशनल, सनसनीखेज सी वाइब डाल दी गई है इसमें। भाई मैं कबीरा स्पीकिंग तो नहीं हूँ, बट चलो आगे देखते हैं। कहते कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ना आपको सिक्स पैक एब्स चाहिए, ना मोटा बटवा। अंकल जी, लक्ष्मण जी की कृपा से पैसा तो इतना है कि धनतेरस पे आप ही की दुकान खरीद के आप ही को गिफ्ट कर दें। और ना ब्रांडेड वॉचेस। आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। भाई बिल्कुल, एक सेकंड। I love your confidence. उनके हाँ भाई बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंस ही तो चाहिए यार। जब मैं कॉलेज में था, जब मैंने देखा लोगों को कि भाई लड़कियां, जो बंदे अच्छे नहीं दिख रहे हैं उनसे भी बातें कर रही हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड बन रही हैं, और जो बंदे के पास पैसा नहीं है उनकी भी गर्लफ्रेंड बन रही है। तो ऐसे क्या चीज है जो उनको पता है भाई, छपरी से लौंडों को, जो मुझे नहीं पता है। तो फिर जब मैंने डिस्कवर करा ना फाइनली पूरी जर्नी में, तो वंस आई स्पोक टू अ गर्ल, मैंने देखा कुछ बुरा नहीं हुआ वहां पे। ऑफ कोर्स उसने अपना नंबर नहीं दिया, कुछ अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन पिटाई नहीं हुई, मैं उसी में खुश हो गया। तो आई केप्ट एट इट और बाहर जाने लग गया। शुरू में तो रिस्पॉन्स अच्छे नहीं थे, रिजेक्शन 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 पड़ रहे थे, बट फिर धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे चीजें समझ में आने लग गई, भाई लड़कियां खुश होने लग गई, हंसने लग गई जब भी मैं उनको अप्रोच कर रहा हूं, उनसे बातें कर रहा हूं, और फोन नंबर वगैरह आने लग गए। फिर धीरे धीरे करते करते इवेंचुअली रियलाइज हुआ कि भाई कॉन्फिडेंस ही तो है जो असली में वर्क कर रहा है लड़कियों के साथ। और ये बस ऑनलाइन मैंने कहीं पे देखा नहीं, वही बात नहीं मानी, मैंने खुद जाके ट्राई करा, और इतने टाइम तक ट्राई करा जब तक एक क्लियर आंसर ना मिल जाए, मतलब जब तक सैंपल साइज बड़ा ना हो जाए। भाई आसपास के मेरे दोस्त बोलने लगे भाई तू क्षितिज भाई तू कर क्या रहा है, हमें भी सिखा। तो फिर उनको सिखाना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे करते करते मैंने सोचा यार और भी लॉन्डो की जरूरत है, तो आज हम फिर अब तुम्हें भी यहाँ पे आयरन मैन लाइफस्टाइल पे यही सिखा रहे हैं। बट चलो आगे देखते हैं। कोर्स का नाम है, ये भी ब्लर कर दिया भाई। हमारे कोर्स का नाम है सिंप टू स्टड, जहाँ वो आपको एक लूजर से प्रो डेटर बना देंगे। प्रो डेटर शब्द आई डोंट थिंक कहीं पे यूज्ड है। हम आपको लूजर से एक कॉन्फिडेंट लड़का बना देंगे जो डेट्स पे जा सकता है, जिसको पता है कि लड़कियों से बातें क्या करनी है, कैसे करनी है, जिसको डर नहीं लग रहा है बस लड़की से बात करते हुए। जैसे पसीने छूट जाते हैं ना भाई, मेरे पहले पसीने ऐसे छूटते थे, साथ साथ मेरा मुंह लाल हो गया, मेरे कान लाल हो गए, मैं कांप रहा हूं। तो वहां से लेके एट दिस पॉइंट वेयर आई कैन कॉन्फिडेंटली गो टॉक टू गर्ल्स, मैं लड़कियों से बात कर सकता हूं, तुम लोगों को कोच कर सकता हूं, और उसके बाद भी फोन नंबर ले सकता हूं एंड हैव गुड अमेजिंग रिलेशनशिप्स विद वुमेन। दैट इज व्हाट वी टीच यू गाइस।
एडवाइस वहां पे। बेसिकली पर्सनल डेवलपमेंट, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना, अपना फैशन, अपना ग्रूमिंग, अपना कॉन्फिडेंस, लोगों से बातें कैसे करनी है, उनको अट्रैक्ट कैसे करना है, उसके बाद आगे जाते जाते कि डेट पे कैसे जाना है, ऑनलाइन डेटिंग कैसे करनी है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एवरीथिंग इन्वॉल्व्ड इन यू हैविंग एन अमेजिंग सोशल एंड डेटिंग लाइफ। ये लव गुरु का कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है, कई बॉलीवुड मूवीज ने इसके बारे में बात करी है। 6 दिन लड़की इन। अरे यार, ये 6 दिन लड़की इन, ये सबसे एकदम जो मिसोजिनिस्ट एग्जाम्पल हो सकता था ना, वो उठा लिया इसने। चलो कोई नहीं यार, सिर्फ 6 दिन। लव गुरु सब गुरु तुम ही हो साक्षात लव गुरु। प्रेम भाई यार, आई थिंक पार्टनर मूवी काफी इंस्पिरेशनल तो थी, बट आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल जो मैं बताना चाहूंगा ना फ्रॉम द मूवीज, अगर हम देखें, इट्स क्रेजी स्टूपिड लव। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मूवी, जो एक क्लियर पैरेलल है बिटवीन व्हाट आई डू एंड मूवीज में क्या हो रहा है। ये है कि अब ये लड़के बस मूवीज नहीं देख रहे, वो हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं डेटिंग कोर्स के लिए। जैसे ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो किसी लड़की से बात करने में डरते हैं, फीमेल साइकोलॉजी नहीं समझते, अपने कॉलेज में सबसे पॉपुलर गाय कैसे बनना है, सेक्सुअल टेंशन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सबसे बड़ी सेक्सुअल मिस्टेक्स जो लड़के करते हैं ऑनलाइन डेटिंग में, क्लब्स में डांस कैसे करना है, शफल डांस कैसे करना है, एक टेक्नो नाइट क्लब में लड़कियों को कैसे मिले, लड़कियों को टच कैसे करें, बेडरूम में एक लड़की को टर्न ऑन कैसे करें, एक एपिक नाइट ले अपने लॉजिस्टिक्स कैसे प्लान करें और अपना एलीट सोशल सर्कल कैसे बनाएं। कोर्स की कॉस्ट क्या है? 15,000 रुपए। आप IIT स्टूडेंट भाई देखो, कोर्स है, ठीक है, लोगों को लाइफ में होती है प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम के लिए हम कहीं पे सॉल्व करने जाते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ में, हम जिम ट्रेनर्स लेते हैं, हम कोचेस लेते हैं, हम पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन लेते हैं, हम कॉलेज भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट। सेम वे के लिए जब डेटिंग पे बात आती है, लोगों को लगता है भाई इसके लिए कोर्स बिक रहे हैं, इसके लिए भी आजकल कोर्स बिक रहे हैं। और अपनी लाइफ में भाई एक बंदा जो 20s 30s में, वो सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से है? पैसा ना होने से, लोनलीनेस से कि कोई है नहीं उसकी लाइफ में, उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई उसको प्यार नहीं कर रहा है, और फाइनली अपनी हेल्थ से। हेल्थ तो फिर भी 20s में ठीक रहती है, बट पैसा हम कॉलेज में कमा लेते हैं, बट जो डेटिंग वाला पोर्शन है वो सब इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो एड्रेस होनी चाहिए, बट यूजुअली इसको बहुत टैबू माना जाता है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू चेंज। और उसके अलावा जो कोर्स का कंटेंट है, आई थिंक शुरू में बस वो सेक्सुअल टेंशन और सेक्सुअली टर्न ऑन करना लड़कियों को, जो मैंने लिखा हुआ है कंसेंशुअली हाउ डू यू टर्न समवन ऑन, उस पे एड्रेस करा हुआ है ज्यादा। यहाँ पे मेन स्ट्रीम में अगर हम बोलते हैं यार सेक्सुअल टेंशन इज इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, तो उसको सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव कॉनोटेशन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भी इट्स नॉट समथिंग नेगेटिव दैट मोहक इज सेइंग, बट सुनने वाले बंदे को लगेगा यार कि ये अच्छा सेक्सुअल टेंशन बनाना सिखा रहा है। बट भाई एक बंदा जो दोस्त है एक लड़की के साथ और एक जिसको डेट कर रहा है, डिफरेंस क्या है? सेक्स का ही तो मेनली डिफरेंस है बिटवीन फ्रेंड्स एंड बिटवीन अदर पीपल। सो देयर इज कंपेनियनशिप, देयर इज फ्रेंडशिप, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स, बट सेक्स की बात क्योंकि वो थोड़ी टैबू है कंट्री में, हम उसको बस ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सो मेनी डिवोर्सेस इन द कंट्री हैपन बिकॉज द सेक्स इज नॉट गुड। सो अगर हम अपने कोर्स में कंसेंशुअली हाउ टू टर्न ऑन अ गर्ल और कंसेंशुअली सेक्सुअल एजुकेशन दे रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अराउंड कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना चाहिए अब, और वही टैबू खत्म करने के लिए इज व्हाई वी हैव मेड अ कोर्स लाइक दिस। एंड एट द सेम टाइम जो हम ये वीडियोस फ्री में डाल रहे हैं, इसमें भाई हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, पैसा कहीं से तो कमाएंगे। मोहक के चैनल पे आप जाएंगे तो आपको पेट्रियन मिलेगा और आपको यू कैन सब्सक्राइब ऑन हिज चैनल एंड बी अ मेंबर। सो दैट्स द वे ही इज अर्निंग मनी टू मेक दीज वीडियोस, राइट। द सेम वे जो हम कर रहे हैं, हम कोर्स बेच रहे हैं, हमारे पास अभी कोई मेंबरशिप का स्ट्रक्चर नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम होएगा, बट अभी नहीं है। तो अभी हम मोनेटाइज कैसे कर रहे हैं? अपने कोर्सेज से। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग बैड इन मोनेटाइजिंग अ बिजनेस। तो अगर किसी को अपनी कुछ लाइफ में चीजें इंप्रूव करनी है, उसके बाद बहुत पैसा है तो वो कोर्स ले सकता है, पैसा नहीं है बट कॉलेज में टाइम है तो वो हमारी फ्री की वीडियोस देख सकता है। मैं जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में कोर्स तो नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स हो या फिर डिवोर्स, ऐसे कई लड़के इन कोर्सेज को खरीद रहे हैं, पर क्यों? भाई बिल्कुल खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि जो बातें मैंने अभी तुम्हें बताई, क्योंकि जब एक IIT स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उसको पूरी लाइफ में बोला जाता है कि भाई पैसे कमा ले, कैरियर सेट कर ले, तुझे कोई भी बंदी मिल जाएगी। वो करता है, कॉलेज में अपने ऑफिस में जाता है, भाई वहां भी सारे इंजीनियर ही होते हैं, एक या दो लड़कियां हैं जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, लड़कियां अभी भी नहीं मिल रही हैं उसे, और अभी भी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, अभी भी लोनली है। तो कोई बंदा साल में 10 लाख रुपए कमा रहा है, महीने का लाख रुपए कमा रहा है, बट फिर भी लोनली है, तो उसको क्या बोलें? भाई तू कोर्स मत ले। सम सोल्यूशन ही वांट्स टू फाइंड आउट, राइट? एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टू हेल्प आउट those people exactly। और इसलिए लोग कोर्स ले रहे होते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में डेटिंग और अपनी सोशल लाइफ जो सही में हमें अफेक्ट करती है वो सॉल्व करें। सबसे पहले ये समझते कि ये कोर्सेज में है क्या। 5 साल पहले चंडीगढ़ के अंकित आहूजा को एक मैसेज मिला था अपनी गर्लफ्रेंड से। वो 6 महीने से डेट कर रहे थे, पर उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको कहा कि उनके लिए चल नहीं रहा। अपनी गर्लफ्रेंड को उन्होंने मनाने की कोशिश करी पर कुछ काम नहीं किया। उसके बाद अंकित बहुत कंफ्यूज्ड हो गए। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते थे पर उनको पता नहीं था वो स्टार्ट करे कैसे। अंकित के दोस्त ने उनको रेकमेंड किया कि क्यों ना वो एक डेटिंग कोर्स ज्वाइन करे। इस कोर्स का नाम था रियल स्कूल, जहाँ आपको बताया जा रहा है, ठीक है, ये भी पता है मुझे कौन है कि आपकी डेटिंग लाइफ में मिसिंग क्या है। और
मतलब देखो यार, मैं तो कोई होता नहीं हूं तुम्हें बताने वाले कि आपकी लाइफ में मिसिंग क्या है। एट द सेम टाइम अगर आप खुश नहीं है ना कहीं पे अपनी डेटिंग लाइफ से, आपको समझ नहीं आ रहा लड़कियों से कैसे बात करनी है एंड आपको क्या करना चाहिए, देन दोज क्वेश्चंस इफ यू आस्क कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, अ कोच हैज बिन देयर, लाइक आई हैव बिन इन योर पोजीशन। पिछले 10 साल पहले मैं वहीं पे था जहां पे मैं नर्वस होता था, कान लाल होते थे, समझ नहीं आता लड़कियों से क्या बात करनी, और इंटरनेट पे बहुत ढूंढा भाई, लव गुरु इंडिया, मूवीज देखने की कोशिश करी, लोगों से पूछा, बट जहां अपने दोस्तों से पूछता था वहां वो चिढ़ाते थे, और किसी बंदे को बोल दो तो वो और टीजिंग कर रहे होते थे, शेमिंग होती थी वहां पे। ऑनलाइन सर्च करो कुछ ढंग का मिलता नहीं था, और वही चीज सॉल्व करने के लिए कि भाई डेटिंग के अराउंड प्रॉपर कंटेंट नहीं है, वही करने के लिए देयर आर डेटिंग कोचेस कमिंग अप एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ये ऐसे कोर्सेज हैं जो यंग लोगों के लिए हैं जो बस कैजुअल रिलेशनशिप्स की तलाश कर रहे हैं। नॉट रियली, ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो हमारे पास भी आते हैं जो कोर्स लेते हैं फॉर कैजुअल रिलेशनशिप्स, बट बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हु वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, हु वांट अ डीपर फुलफिलिंग रिलेशनशिप, एंड एनी टाइम आई मेंशन द विजन ऑफ आवर कंपनी इज टू हेल्प 1 crore इंडियन मैन गेट इनटू डीपर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बाय बीइंग मोर कॉन्फिडेंट, गेटिंग मोर डेट्स, वर्किंग ऑन द सोशल स्किल्स और सोशल एंजाइटी अपनी ओवरकम करना, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग यहाँ पे। देयर आर पीपल जो कैजुअल रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, बट सीरियस वाले भी हैं। अंकित कहते हैं कि कुछ लड़के डेटिंग में अच्छे होते हैं और कुछ नहीं। अंकित कहते हैं कि उनको डेटिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता। हाँ, तो जो ये यहाँ पे है ना पॉइंट कि कुछ लोग डेटिंग में अच्छे होते हैं और कुछ नहीं होते, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है भाई। एवरीथिंग इन डेटिंग कैन बी लर्न। बात यह है जब तुम पैदा हुए हो, क्या तुम्हें चलना आता है, क्या तुम्हें बोलना आता है? अगर तब भी बोलें कि यार देयर आर सम पीपल हु नो हाउ टू स्विम एंड सम पीपल हु विल नेवर नो हाउ टू स्विम, इज दैट अ रियल स्टेटमेंट? नॉट रियली। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम अपनी जिंदगी में ना इवन पढ़ना लिखना ABCD यहीं पे सीखते हैं। सो डेटिंग भी वही सिमिलर स्किल है जो तुम यहाँ पे सीख सकते हो। इसलिए वो एक डेटिंग कोर्स लेना चाहते थे। मार्केट में ऐसे ढेरों कोर्स हैं, कुछ 5,000 रुपए के और कुछ 1 लाख रुपए के, जहाँ Correct. कुछ कोर्सेज आपको दिखाते हैं कि आप हॉट गर्ल्स कैसे जीत सकते हो। दूसरे कोर्सेज ज्यादा मैच्योर लड़कों के लिए हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी डेटिंग लाइफ आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जैसे एक डेट, आई थिंक ये जो कई कोर्सेज आपको सिखाते हैं आपको हॉट गर्ल कैसे मिले, और कई कोर्सेज मैच्योर लोगों के लिए हैं। लाइक फॉर अस व्हेन वी लुक एट अ गर्ल, फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ कोर्स मैटर। लाइक इतना एज यू ग्रो ओल्डर तुम ज्यादा कंपेनियनशिप ढूंढ रहे होते हो व्हेन यू आर मच मोर मैच्योर एंड मच मोर ओल्डर इन योर 30s। तुम देख रहे होते हो कि क्या तुम जेल कर रहे हो या नहीं कर रहे। बट ये बोलना कि एक लड़की की अट्रैक्टिवनेस बिल्कुल ही मैटर नहीं करती, आई थिंक we're way beyond that. If a girl is physically attractive, naturally us men biologically will feel more attracted towards her. And naturally क्या होता है ना, जब एक बहुत हॉट सी लड़की होती है हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है, भाई ये तो मेरी लीग के बाहर है, ये तो मेरी औकात के बाहर है, इससे बात कर ही नहीं पाते। So इसलिए a lot of marketing around these courses and sometimes in the past हमने भी करा हुआ है, is that how do you talk to that hot girl जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी औकात के बाहर है। And it's mainly about confidence only. Like there is no such thing as a league. ऐसे कोई औकात नाम की कोई चीज नहीं होती है। If you want to talk to a girl, confidence है, तुम बात कर सकते हो। When it comes to marriage, of course they would want to look at your bank balance. They would want to look at कि भाई तुम जॉब क्या कर रहे हो, तुम्हारी स्टेबल नौकरी है भी या नहीं है, और वो चीजें शादी के टाइम पे मैटर डेफिनेटली करने लग जाती है। डेटिंग कोच ने कहा कि उनके कोर्स में लड़के अपने बारे में ज्यादा जानते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये प्रॉमिस नहीं करता कि आपकी डेटिंग लाइफ बदल जाएगी, बल्कि मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इस कोर्स के बाद आप अपने आप से ज्यादा खुश होंगे। उनका कोर्स 2 हफ्ते लंबा है और 2,000 रुपए का है। I can't comment on this कि ये कोर्स किसका है या क्या है, बट जनरली स्पीकिंग यू डू इम्प्रूव अ लॉट इन दीज कोर्सेज। तुम चीजें सीख रहे होते हो यहाँ पे एंड यू डू गेट बेटर। अगर किसी को शादी करनी है डायरेक्ट, अगर मान लो तुम्हें 6 महीने में शादी करनी है और आज तक तुमने किसी लड़की से बात नहीं करी ना, आई थिंक अरेंज मैरिज इज गोना बी अ बेटर प्रोपोजिशन फॉर यू देन अ डेटिंग कोर्स ऑनेस्टली। ऑल्सो हाँ, एक चीज और मैं पहले बताना भूल गया, जहाँ पे फैशन की बात आती है ना कि यार लुक्स डोंट मैटर, मनी डोंट मैटर। हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम सबसे पहले लोगों को बोलते हैं भाई आप जिम ज्वाइन करो, आप अपने लुक्स को एटलीस्ट उस लेवल पे तो लेके आओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लुक्स और मनी बिल्कुल ही मैटर नहीं करते हैं, बट जितना हमें लगता है ना कि वो मैटर करते हैं उतना नहीं करते। Confidence is what matters much more. Looks and money matter, but not as much as you guys think. What matters more is confidence. So I would not say एक चीज ही करनी चाहिए बाकी नहीं करनी चाहिए, but no, असली में क्या चीज सीखने में तुम्हें टाइम लगने वाला, क्या चीज इंस्टेंटली हो जाएगी और किससे असली में फर्क पड़ेगा। Which is confidence में थोड़ा समय लगेगा, बाकी चीजें आसान है, करो और आगे बढ़ो। Excuses मत दो यहाँ पे। ऐसे कोर्सेज कई महिलाएं भी ऑफर कर रही है। अपने कोर्सेज में वो कई बेसिक चीजें सिखाती हैं, जैसे आई कांटेक्ट कैसे बनाते हैं और कहाँ जाएं एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढने के लिए। और प्रोग्राम के दौरान वो बताती है कि सोशल मीडिया प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और एक अच्छी कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं लड़की से। 2 दिन के कोर्स की कॉस्ट क्या है? 12,000 रुपए। पर इस ठीक है, या कोर्स की कीमत 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, या 1 लाख भी हो, सब ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोर्स अफोर्ड करते हैं। लाइक इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जैसे सबके ना टाइम की कीमत होती है, राइट? एवरीवन हैज वर्थ ऑफ दैट टाइम, और वो उसको पे कर देना चाहिए। आप डॉक्टर को नहीं बोलते यार आप फ्री में मेरा इलाज कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसने पढ़ाई करी है एंड देयर इज अ मॉनेटरी एस्पेक्ट टू इट। तो अगर किसी को बिल्कुल ही पैसे नहीं देने हैं तो भाई यूट्यूब देख लो। सो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ अ पर्सन क्या है। अब जैसे अगर अंबानी है, अंबानी बोले यार डेटिंग सॉर्ट कर दो मेरे लड़के की, अब उसको हम बोलेंगे यार आप ना यूट्यूब देख लो, भाई उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। उसको चाहिए बंदा जाए
और उसको पर्सनली हेल्प करे। पूरी इंडस्ट्री में मेन टारगेट ऑडियंस लड़के ही हैं। अब सवाल यह है कि ये लड़के इतने पैसे क्यों दे रहे हैं एक डेटिंग कोच के लिए? इससे पहले मोहक भाई आंसर करें, मैं बताता हूँ। भाई देखो, हमारे लिए तो हम बस लड़कों को इसलिए कोच कर रहे हैं क्योंकि मैंने आज तक लड़कियों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी है और मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ। तो जब मैंने अपनी डेटिंग लाइफ सॉल्व करी और अपने लोगों की करी है, मतलब मैं बस लड़कों को ही तो सिखा सकता हूँ। वो तो मैं लड़कियों को सिखाने लग जाऊँ तो थोड़ा स्कैम सा हो जाएगा। तो अगर कभी भी हमारे पास लड़कियां आती हैं कोचिंग के लिए तो मैं उनको ना पॉइंट कर देता हूँ अट्रैक्ट ग्रेट गाइस के पास या मैथ्यू हसी के पास, जो विमेंस डेटिंग कोचेस हैं। अभी क्योंकि लड़कों की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि लड़कों को लड़कियां मिलती ही नहीं है, उनकी बातें होती ही नहीं है, इसलिए हम लड़कों को कोच करते हैं। इसके पीछे 3 कारण ठीक है। है। पहला कारण है कि आज की जनरेशन की सोच बहुत अलग है। ये वो जनरेशन है जो कई सालों से सोशल मीडिया पर है और बॉलीवुड मूवीज कंज्यूम कर रही है और उनकी एक नई डिजायर और एस्पिरेशन है। एक इम्पोर्टेंट एस्पिरेशन इन लड़कों की है एक गर्लफ्रेंड, Correct. क्योंकि जिसके पास गर्लफ्रेंड है वो कूल है और उसने कुछ अचीव किया है जिंदगी में। आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है एक एस्पिरेशनल वैल्यू रहने का। आजकल इंटरनेट पे क्या हो रहा है ना, ये वही हो रहा है कि सबको सिग्मा बनना है, सबको अपने डिजायर मार देने और एकदम स्पिरिचुअल बंदा हो के एकदम तुम बुद्धा बन गए हो, तुम एकदम एनलाइटन हो गए हो। बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एनलाइटनड यार। वी जस्ट वांट व्हाट वी वांट। समटाइम्स वी वांट अ गर्लफ्रेंड, समटाइम्स हम चाहते हैं दोस्तों को शो ऑफ करना। एंड आई थिंक सब लोग उस फेज में होते हैं नाउ। अब जैसे आई एम इन माय 30s, इतना मेरे को शो ऑफ करने की जरूरत है नहीं। सो एक वो ग्रोथ वाला पार्ट होता है जहां सब लोग ग्रोथ करते हैं एंड उसके आगे बढ़ते हैं। बट अगर तुम कह रहे हो कि नहीं ये चीज बुरी है, ये होनी नहीं चाहिए, आई थिंक इमोशनली एवरीवन इज ग्रोइंग एंड जितना वो बड़े होते हैं उतना वो चीजें सीखते हैं। तो मैं किसी चीज को बुरा या सही नहीं बोलना चाहूंगा। 2017 में 24 साल की गीतिका ने एक कंप्लेन फाइल करी थी। वो एक मेकअप आर्टिस्ट है और इसके लिए उनका एक फेसबुक पेज था जहाँ उन्होंने अपना नंबर डाला, पर उनको ये पता नहीं था कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। उनका मोबाइल बजते रहा। अरे बहनचोद, सिंप लॉन्डे इतने हैं ना दुनिया में। इतने कॉल्स आए कि गीतिका को 200 से ज्यादा नंबर्स ब्लॉक करने भाई। पड़े। उनको कॉल कर कौन रहा था? वो लॉन्डे? लड़के जो एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए ये लॉन्डे? डेस्परेट थे। गीतिका ने कहा कि कई लड़के उनको कॉल करते और बोलते आई लव यू। किसी ने ये देखो, यही तो गड़बड़ है। पता ही नहीं होता लड़कों को भाई आई लव यू बोलना कब है, पहले ही बोल देते हैं कि जैसे बस वही चाहिए। भाई 200 लड़कों ने कॉल करा, इस लड़की को बेचारी परेशान हो गई। उनको बोला कि मैं सोनिया से बात करना चाहता हूँ। जब गीतिका ने कहा कि मैं सोनिया नहीं हूँ, सोनिया ही तो नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या आप मुझसे बात करेंगी? What? एक आदमी उनको हर दिन 3-4 बार कॉल करता रहा। वो था एक 24 साल का लड़का पास के गाँव से। भाई ये ना हैरेसमेंट होती है, मत करो। उसने कहा कि वो अपने कमरे से कई लड़कियों को देखता, पर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी किसी भी लड़की से बात करने के लिए। उसने 8 सिम कार्ड्स खरीदे और 500 लड़कियों के नंबर्स कॉपी भाई। करके वो लगातार कॉल करता उनको हर दिन 3-4 घंटे। जब पुलिस ने उस लड़के से पूछताछ करी तो उस लड़के ने कहा मैं तो बस एक रोमांटिक पार्टनर की तलाश में हूँ। ऐसे लड़कों को बुलाया जाता है फोन रोमियोस। और ये हमारे देश की सच्चाई है कि कई लड़के बहुत डेस्परेट हैं एक रोमांटिक पार्टनर के लिए, और इस चीज में उनकी मदद कर सकते हैं कुछ डेटिंग कोचेस। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई है और यहाँ पे डेटिंग कोचेस मदद बिल्कुल कर सकते हैं। ये ना एक मेन रीजन है जहाँ पे विच वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी ऑल्सो कि भाई क्योंकि लड़कों को पता ही नहीं है लड़कियों से बात कैसे करनी है, अपनी जो लोनलीनेस है उसको ओवरकम कैसे करना है, हाउ टू फाइंड अ पार्टनर, राइट, अपनी बातें शेयर करने के लिए, कंपेनियनशिप के लिए एंड मल्टीपल अदर थिंग्स। तो वो चीज सॉल्व करने के लिए इज व्हाई वी ऑल्सो हैव आयरन मैन लाइफस्टाइल। एंड उसके लिए जो ये चीज जैसे गीतिका के साथ एक्सपीरियंस हुआ है वो ना हो, और कोई बंदा, वो जो बंदा था यहाँ पे जो गांव का था, उसको इतना परेशान ना होना पड़े कि वो लड़कियों को ऐसे फोन करे जा रहा है, स्टॉक करे जा रहा है। मे बी उससे बात करके हम उसको ढंग की चीजें सिखा सकते हैं जहाँ उसको एक नेचुरली एक वुमन के साथ कॉन्वर्सेशन करना आ जाए एंड कंसेंशुअली दोनों पार्टी खुश रहे। सो इट बिकम्स अ विन विन फॉर बोथ द साइड। बेसिकली अगर आप ऐसी काम कर रहे हैं तो प्लीज मत करो, चेक आउट आवर चैनल, देयर विल बी मोर वीडियोस देयर, जिसकी वजह से आप सीख सकते हो कि लड़कियों से बातें कैसे करनी है और आप किसी को हरास भी ना करो। क्योंकि आई डोंट थिंक मोस्ट मैन वांट टू हरास गर्ल्स, इट्स जस्ट दैट उनको पता ही नहीं होता है करना क्या है और फिर वो उस कैटेगरी में फंस जाते हैं। तो ये चीज बंद करने के लिए इज व्हाई our channel also. You think I'm cute? I do. Nobody tells me. एक तो ये फिर मेरी कबीरा वाली आवाज डाल दी, Dude, फिर आ गया हूँ मैं। I've been learning this the past 7 years of my life. अरे क्या बात I'm है। here to tell you that you can learn the same. आजकल के लड़कों का वो माइंडसेट नहीं है जो उनके पेरेंट्स का था। वो अपनी शादी तक वेट नहीं करना चाहते एक लड़की को मिलने के लिए, हाँ भाई, मुझे तो नहीं करना वेट। बल्कि वो चाहते कि उनकी भी गर्लफ्रेंड हो उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स। ऑल्सो सबके पेरेंट्स ने ना वेट नहीं करा था शादी तक। कई पेरेंट्स की लव मैरिज भी हुई थी, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स में भी ऐसा हुआ है। सेलिब्रिटीज की तरह जिनको वो इंस्टाग्राम पर डेली देखते हैं। अब हमें ये
आई डोंट थिंक यार ये बस सेलिब्रिटीज वाला सीन है, लाइक यू नो अगर तुम बड़े हो रहे हो एंड इन योर स्कूल और कॉलेज यू मीट समवन दैट इज द लव ऑफ योर लाइफ, तुम उसके साथ शादी करना चाहो, लव मैरिज करना चाहो, जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड होना, बस हम इंस्टाग्राम वगैरह की वजह से हम गर्लफ्रेंड देख रहे हैं। समझना चाहिए कि उनकी जरूरत में कोई गलत बात नहीं है, एक रोमांटिक सही। पार्टनर होना एक बहुत नेचुरल डिजायर है। क्या हम बात है। मनुष्य सोशल क्रीचर्स हैं और बताइए। कई सदियों से हम डेवलप ही अपने रिलेशनशिप्स के बलबूते पर हो रहे हैं। न्यूरो साइंटिस्ट मैथ्यू लीबरमैन ने लिखा अपनी किताब में कि हमारे ब्रेन्स को बनाया ही ऐसा गया है जहाँ सोशल इंटरेक्शन हमारे शरीर के लिए जरूरी है। रिसर्च ने दिखाया कि जब हम लव एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी बॉडी में एक लव हार्मोन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, जिससे हमारी स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स कम होती है। और इसीलिए हमें ऐसे लड़कों को जज नहीं करना चाहिए कि वो एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढना चाहते हैं। बिल्कुल भाई। चलो मुझे तो लगा भाई यहाँ मोहक जी हमें रोस्ट ही करेंगे, बट काफी सेंसिबल बातें मोहक हैज बीन सेइंग यहाँ पे, ही स्पीकिंग। चलो आगे देखते हैं, दिस मेक्स सेंस टू मी। पर सवाल ये है कि ये लड़के डेटिंग एप्स क्यों नहीं यूज कर रहे एक पार्टनर ढूंढने के लिए? भाई मैं बताता हूँ डेटिंग ऐप क्यों नहीं यूज कर रहे लौंडे यहाँ पे। भाई देखो, एक ना हमने डॉक्यूमेंट्री करी थी अभी, जहां हमने एक लड़के की प्रोफाइल बनाई और एक लड़की की प्रोफाइल बनाई। भाई लड़के की प्रोफाइल पे आए 2-5 मैचेस सिंगल डिजिट में। जब लड़की की प्रोफाइल बनाई ना भाई 1500 मैच 1 घंटे में। मैं यहाँ लिंक कर दूंगा, उसको क्लिक करो, देखो। तो कंपटीशन इतना ज्यादा होता है ना डेटिंग एप्स पे। भाई लड़की प्रोफाइल बनाती है, सब बस ऐसे ऐसे राइट स्वाइप करते हैं, और लड़के इतने भरे हुए हैं ना वहां पे, जो रेशियो है ऑफ मेन टू वुमेन ऑन द डेटिंग ऐप वो भी बहुत अलग है। तो इसलिए कंपटीशन इतना ज्यादा है। अब तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे तो तुम्हें मैचेस नहीं आएंगे। तुम्हारी फोटोज अच्छी नहीं है, तुम्हारा बायो अच्छा नहीं है, तुम्हारा फैशन अच्छा नहीं है, तुमने इन चीजों पे काम नहीं करा है, तुम्हें टेक्सटिंग नहीं आती है, मैच आने के बाद तुमने ढंग से बात नहीं करी है टेक्स्ट करके, और फिर उसके बाद डेट पे नहीं गए हो, तो ये चीजें नहीं होंगी। सो फर्स्टली लर्निंग हाउ टू क्लिक बेटर पिक्चर्स, देन एक प्रॉपर बायो कैसे बनाना है, फिर उसके बाद आपको टेक्सटिंग कैसे करनी है। तो हम आपको रिव्यू करते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि टेक्सटिंग में वर्क कैसे होता है, और फिर डेट पे जाके वहां पे कैसे बिहेव करना है, वहां पे एटिकेट क्या होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो हमें सिखाई नहीं जाती हैं, दीज आर द मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से ऑनलाइन डेटिंग में लोगों को सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर आपको ये चीजें आ जाए तो आपको मिलने लग जाएगी सक्सेस, और इसके लिए वीडियोस हैं चैनल पे, आप वो चेक कर सकते हो कि आपको कैसी फोटोज डालनी है, ऑनलाइन डेटिंग में कैसे बात करनी है, टेक्स्ट कैसे करना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हेल्प पीपल गेट द पार्टनर। अनफॉर्चुनेटली ये एप्स उनकी मदद कर नहीं कतई रही। नहीं मार्केट में तो कई डेटिंग एप्स हैं, टिंडर, बम्बल, हिंज। इन एप्स को छोड़िए, हर स्टेट के लिए भी एक नई डेटिंग ऐप आ गई है। कनाडिगास की अलग ऐप है, मलयालीज की अलग, तेलुगुज की अलग और तमिलियंस की अलग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि डेटिंग एप्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन एप्स में मैचेस नहीं हो रहे। भाई नहीं आते लड़कों भाई। को मैचेस नहीं मिल रहे इन एप्स पर, क्योंकि जिंदगी के हर पहलू की तरह उनको कंपटीशन से गुजरना पड़ रहा है। 2020 की एक स्टडी ने दिखाया कि करीब 3 करोड़ 10 लाख डेटिंग ऐप यूजर्स में से 67% लड़के थे। फक यार, यही मैं कह रहा हूँ, 67% मैन है, मतलब लगभग 70% लौंडे हैं डेटिंग एप्स पे, 30% लड़कियां हैं। लड़कियां कहाँ जाएंगी? लड़कियां टॉप 20% लड़कों के पास चली जाएंगी, सारी वहां कंपीट करती हैं, बाकी 80% लौंडे ऐसे ही रह जाते हैं। और उसके साथ जो बाकी लौंडे ऐसे ही रह जाते हैं, इसलिए जब कोल्ड अप्रोच की बात आती है, या यू नो जो हमारे चैनल पे हम सिखाते हैं मेनली कि हाउ डू यू अप्रोच अ गर्ल, हाउ डू यू टॉक टू हर, हाउ डू यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, जब तुम वो कर रहे होते हो ना, तुम एकदम अपने आप को कॉम्पिटिशन से अलग कर देते हो। और जहां लड़की के इंस्टाग्राम में 100 मैसेजेस आ रहे हैं, हेलो ब्यूटीफुल, हेलो लुकिंग गुड, बॉब्स वेजीन वाले, वहां तुम ऑनेस्टली आंखों में देख के कॉन्वर्सेशन कर रहे हो ना, वहां पे इंस्टेंट अट्रैक्शन बिल्ड होता है, और इंस्टेंटली आप अपने आप को सेपरेट करते हो, एंड नाउ यू रियल फॉर द गर्ल। तो अब इन सारे लॉन्डो से तुम एकदम ऊपर चले गए हो, एंड द गर्ल वुड वांट टू मीट यू अगेन। और इसकी वजह से जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, जो कोर्सेज ले रहे हैं, जो हमारे मेंटरशिप में आ रहे हैं, दे आर गेटिंग सो मच मोर सक्सेस विद देयर डेटिंग लाइफ, क्योंकि वो अभी पूरा ऑनलाइन डेटिंग पे रिलाय नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आपको अपनी ऑनलाइन डेटिंग पे भी वर्क करना चाहिए, अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस पे भी वर्क करना चाहिए, कोल्ड अप्रोच पे भी वर्क करना चाहिए, और सोशल सर्कल पे भी वर्क करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि ये चीज बेकार है, ये चीज सही है। इन द एंड इट्स योर पर्सनल डेवलपमेंट, एंड हाउएवर योर डेटिंग लाइफ यू कैन ऑप्टिमाइज, जितना बेटर कर सकते हो उतना सही रहता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। स्नेहल खनोर जो एक डेटिंग ऐप के सीईओ हैं, उन्होंने बताया कि मैच के बाद कॉन्वर्सेशन बनाए रखना अलग प्रॉब्लम है लड़कों के लिए। बिल्कुल भाई, टेक्सटिंग कैसे करनी है आना चाहिए, चैनल पे बहुत वीडियोस है, चेक कर लो। कई लड़के घोस्टिंग एक्सपीरियंस करते हैं इन एप्स पे। घोस्टिंग मतलब बिना बताए कोई लड़की बात करना बंद कर देती है। आप तो लड़की के प्यार में पड़ गए हैं, पर लड़की आपके मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि लड़की के पास 20 लौंडे और है ना जो पीछे पड़े हुए हैं, उसको सोना बेबी कर रहे हैं, आईफोन गिफ्ट कर रहे हैं, आपको पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे, वो भी तो हो रहा है। और उसके ऊपर से तुम बेटर लुकिंग लड़के भी हैं, जो यू नो ज्यादा रिच भी हैं, जिनको पास गेम भी है, जिनको बात भी करनी आती है, वो सारी चीजें। तो आप अपने आप को सेपरेट कैसे करोगे भाई? आप सेपरेट करोगे कोल्ड अप्रोच से, या अपना गेम इस लेवल पे बढ़ा के कि आप लड़की को वो इमोशंस दो जो उसको दूसरे लड़कों के साथ नहीं आते हैं। क्योंकि लड़के बस शो ऑफ करते हैं अपनी बॉडी और अपना पैसा, बट व्हेन यू कैन मेक अ गर्ल लाफ, व्हेन
यू कैन हैव अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, वो तुम्हें याद रख रही है, तब तुम डेट पे जाओगे। प्रॉब्लम ये है कि ऐसी चीजों की वजह से लड़कों को कोई फीडबैक नहीं मिल हाँ रहा भाई। कि वो कौन सी गलती कर रहे हैं। क्या उनकी प्रोफाइल फोटो गलत है, क्या बिल्कुल उन्होंने गलत जो है। जोक मारा वो इनसेंसिटिव था, या फिर वो इतने फनी नहीं है। समस्या ये है कि हर समाज में एक कल्चर होता है डेटिंग का, कि आपको बात करना कैसे चाहिए, कंसेंट क्या होती है, कौन से शब्द आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, कौन सी लैंग्वेज हरासमेंट हो सकती है। पर लड़कों को ये जानकारी मिलती ही नहीं है। जब कोई मैच अनसक्सेसफुल हो जाता है तब लड़कों को कोई फीडबैक ही नहीं मिलता कि उन्होंने कौन सी गलती करी। इसी वजह से कुछ ऐप्स ही इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और ये बात तो सही है, फीडबैक तो मिलता नहीं है किसी को, पता ही नहीं चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी। अगर डेटिंग कोचेस या डेटिंग चैनल्स हमारे जैसे नहीं होंगे जो लीड ले रहे हैं इन चीज़ों के लिए, प्रॉब्लम तो रहेगी ना। कोई नहीं भाई, हम आ गए हैं, तब सब ठीक कर देंगे। जैसे एक डेटिंग ऐप के को-फाउंडर ने कहा कि कई लड़के स्पेशली जो छोटे शहरों से आते हैं उनको कोचिंग की जरूरत होती है कि लड़कियों के साथ उनको बात कैसे करनी है। अरे यही तो कह रहा हूँ भाई, कोचिंग की तो जरूरत होती है। ये डेटिंग ऐप उनको क्यों सिखा रही है? क्योंकि उनके परिवार और स्कूल ने तो ये सिखाया नहीं। रिसर्च के हिसाब से 95% स्कूल्स हमारे देश में कोएड है, पर उन स्कूल्स में भी लड़कों और लड़की के बीच में बात करना नामुमकिन सा है। बैंगलोर के केंद्रीय विद्यालयों में तो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए। भला क्यों? ये देखने के लिए कि कोई लड़का और लड़की बात तो नहीं कर रहे। ब्रेकिंग न्यूज, बैंगलोर में एक लड़का और लड़की बात करते हुए पकड़े गए। अरे यार ये ना चीज़ें, मैं तो बॉय स्कूल से था तो उसकी वजह से मेरे से तो लड़कियों से बात नहीं हुई, लेकिन भाई कॉलेज में भी ना एक प्रोफेसर था जो आता था और क्लास में बोलता था लड़के इस साइड लड़कियां उस साइड, और बहुत शेमिंग सी होती थी कि लड़के लड़कियां साथ में नहीं बैठ सकते। इसकी वजह से नेचुरली पूरे बचपन में तुम्हारे साथ ये रहेगा कि तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करनी है, तुम्हें दूर रहना है। बड़े हो गए तो तुम नर्वस हो गई ना, जब एक्सपीरियंस ही नहीं है। सेम थिंग आई यूज्ड टू फेस यार, बॉय स्कूल में लड़कियां ही नहीं थी, बातें ही नहीं हुई, तो फिर कॉलेज में जाके आई यूज्ड टू सफर। आई थिंक ये चीजें भी चेंज होनी चाहिए, जहाँ पे इतना ज्यादा जेंडर डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि लड़का लड़की एकदम ही अलग हो, बात नहीं होनी चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। दूसरे स्कूल में एक लड़की सस्पेंड हो गई क्योंकि उसने एक लड़के को हक किया। बकवास क्या ही चल रहा है देश में हमारे भाई, कि कुछ भी रीजन पे सस्पेंड कर देते हैं। सोसाइटी के रूल से बच्चों को मैसेज ये पहुंचता है कि लड़का और लड़की को बात ही नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में बात भी करी थी, जहाँ मैंने आपको बताया था एक गांव के बारे में दिल्ली के पास, जहाँ लड़के अपने घर में बस खाना खाने या फिर बस इमरजेंसी के लिए ही घुसते हैं। तो ये एक किस्म का मतलब कंट्रोल है। गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो गाड़ी बनवा जहाँ जाके ठुक जाएगी। तो यही आदमी की ब्रेक ही समझो इन बातों में। अपने घर के बाहर वो सोते हैं और उन लड़कियों से बात नहीं कर सकते। बुरी बात समझते कि हमारी लड़की की तरफ कोई दूसरा आदमी देखे, कहीं कोई ऐसी बात ना हो, हमारे खानदान में कोई धब्बा लग जाए, हमारी लड़की शैतानी करे, लड़की के साथ कोई लड़का शैतानी करे, तो इससे हमारी समाज में गिरावट पैदा होती, कमजोरी पैदा होती। इसलिए लड़की को थोड़ा पर्दे के एतबार से घर में रखते हैं। बचपन में लड़कियों से भाई ताऊ को कौन समझाया, अब बात करना ना अलाउड था और ना किसी ने सिखाया। अब जब नौजवान हो गए और इंस्टाग्राम से पता चला कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, तो पता चला कि एक लड़की से बात करना मुझे आता ही नहीं है। बिल्कुल क्या? ऐसी नहीं होती हैं लड़कियां। ये जो ये लड़की कह रही है क्या है, ये वीडियो देख के ना मेरे को और डर लग जाएगी, साला मैं कभी हेजिटेट कर दूं, कोई लड़की बोले क्या और फट जाए। आई थिंक गर्ल्स आर मोस्टली स्वीट। अगर इफ यू नर्वस लाइक दिस गाय ना, शी बी लाइक क्या हुआ, एंड शी मे बी स्माइल एंड शी बी लाइक कि आप नर्वस क्यों हो, कोई नहीं। सो दे आर वेरी स्वीट दैट वे। और इसी गैप को फिल कर रहे हैं डेटिंग कोचेस। बिल्कुल एक सही। डेटिंग कोच ने कहा कि पिछले 10 सालों में कई गुना लड़के अब उनके पास आ रहे हैं। आजकल लड़के अपने इमोशनल चैलेंजेस के बारे में बताते हैं, जबकि पहले वो सोचते भी नहीं थे कि उनको मदद की जरूरत है। करेक्ट। आई थिंक इसमें एक रीजन ये भी है कि पहले ना हमारे पास कोई सोल्यूशन था ही नहीं। जैसे 10 साल पहले जब मैं था, मेरे को कोई सोल्यूशन था ही नहीं भाई। इंटरनेशनली दिखता था कुछ, बट इंडिया में कुछ भी नहीं था। सो आई थिंक वो गैप फिल करने के लिए मैंने तो रियलाइज करा कि बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, एंड नेचुरली दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड द चैनल एंड इट्स बीन गोइंग गुड यार। सही है। और कई सवाल उनके ऐसे होते हैं जो शायद हमें लगे बहुत बेसिक है, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। जैसे एक डेटिंग कोच ने कहा कि जो सबसे कॉमन सवाल उनसे पूछा जाता है वो है कि एक लड़की उनकी बात क्यों नहीं मान रही। उन्होंने कहा कि कई लड़के ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि लड़कियों का खुद का ओपिनियन हो सकता है, पर इसीलिए लड़के डेटिंग कोचेस के पास जा रहे हैं। एक डेटिंग कोच ने कहा कि जहाँ लड़कियों की प्रॉब्लम्स
एक स्पेसिफिक लड़की के साथ होती है। Correct. लड़कों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक स्पेसिफिक लड़की के बारे में नहीं बल्कि सारी लड़कियों के बारे में है। क्योंकि मेन रीजन, एक और रीजन, क्योंकि हम वुमेन को ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी अलग है। लड़कों की प्रॉब्लम है उनको भाई लड़कियां मिल ही नहीं रही है, उनको एक लड़की नहीं मिल रही है। लड़की की प्रॉब्लम ये है कि भाई उसके आसपास ना इतने लड़के डीएम करे जा रहे हैं, परेशान करे जा रहे हैं, हरास भी कर रहे हैं उसको, और जो ढंग के बंदे हैं वो कमिट नहीं कर रहे हैं, वो बस मतलब मे बी देर इन इट ओनली फॉर सेक्स, या फिर वो बस बात करते हैं थोड़े टाइम में फिर चले जाते हैं। सो और लड़कियों के भी स्टैंडर्ड हाई हैं, तो उनको भी ना टॉप का बंदा चाहिए। तो अब उस बंदे के साथ कमिटेड रिलेशनशिप करना है जिसको वो भी उतना ही लाइक करते हैं, इज द मेन प्रॉब्लम। कि मतलब भाई इतने सारे लोग पीछे पड़े हैं बट कोई भी ढंग का डेट करने लायक उनको नहीं मिल रहा है जो उनको भी डेट करना चाहे। सो आई थिंक दैट्स द मेजर प्रॉब्लम दैट वुमेन आर हैविंग। एंड क्योंकि दोनों प्रॉब्लम्स डिफरेंट है इसलिए मेंस डेटिंग कोच अलग होते हैं। लड़कों को ये भी नहीं पता कि वो कैसा रिलेशनशिप ढूंढना चाहते हैं, जबकि लड़कियां इस सिचुएशन में बेहतर है। या लॉन्डे बस बोलते हैं कि भाई कोई तो लड़की दिला दो, वही बहुत है। क्योंकि लड़कियों के पास इतने ऑप्शंस है, दे नो कि वी वांट दिस काइंड ऑफ गाय एंड दिस काइंड ऑफ गाय वी डोंट वांट। यू शुड नेवर बी समवन सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस। भाई तुम्हारे पास 4-5 लोगों के ऑप्शन होने चाहिए और उसमें से तुम डिसाइड करो तुम्हें किसको कमिट करना है, ना कि दी अदर वे अराउंड जहां पे तुम परेशान रहो। जैसे वरुण एक 31 साल के आईटी प्रोफेशनल है और उन्होंने कहा कि वो कई लड़कियों के साथ बड़े हुए पर उनको कभी भी मेल फीमेल डायनामिक समझ ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक डेटिंग कोच के पास जाना चाहते हैं। और एक डेटिंग कोच इन लड़कों को वही फीडबैक मिलता है जो ना उनको डेटिंग ऐप से मिलता है और ना किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर से। जैसे एक डेटिंग कोच ने बताया कि उनका 6 महीने का प्रोग्राम है जहाँ वो मंथली वीडियो कॉल्स करते हैं अपने कस्टमर्स की रोमांटिक लाइफ समझने के लिए और उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। इस क्लास में बस थ्योरी नहीं है, कुछ कोचेस प्रैक्टिकल लेसन्स भी देते हैं। ठीक है भाई, हमारे भी 6 महीने का मेंटरशिप है एंड या देयर आर प्रैक्टिकल लेसन्स आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। थ्योरी कितना रहेगा कब तक, यू नीड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ना कि यार मतलब। सो हम क्या करते हैं ना, वी टेक यू आउट विद अस एंड वहाँ पे हम तुम्हें दिखाते हैं कि लड़कियों से बात कैसे करनी है एंड देन वी पुश यू टू डू इट एज वेल। हमारी इतनी फट रही होती है ना लड़की से बात करने में, वी नीड समवन टू पुश अस। और अगर किसी ने करा हुआ है पहले से तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई सामने ही दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट आयरन मैन लाइफस्टाइल पे हम कर रहे हैं। ऐसे एक डेटिंग कोच अपने क्लाइंट के साथ एक पब या फिर कैफे में जाता है और उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो एक लड़की से बात कैसे करते हैं। Yep. इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद वो कोच अपने स्टूडेंट को फीडबैक भी देता है ऑनेस्ट। Properly every step of the way we coach guys. इसलिए मैं मानता हूँ कि ये डेटिंग कोचेस एक इम्पोर्टेंट मार्केट गैप को फिल कर रहे हैं। क्या बढ़िया बात ये बोल वो दी। चीजें कर रहे हैं जो ना ही इंडियन परिवारों ने किया और ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने। लड़कियों के साथ कैसे बात करनी चाहिए ये लड़कों के लिए जानना जरूरी है, भला वो डेटिंग कोच से क्यों नहीं जान रहे हो। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब डेटिंग कोचेस लड़कों को गलत सीख देते हैं। ठीक है भाई, हम तो कोशिश करते हैं कोई गलत सीख ना दे, अच्छी बातें बताएं, बट देखते हैं आगे। See why we are the best. ओ यार दीपक भाई आ गए फिर से। Teaching our clients how to get laid. अच्छा, तो हाउ टू गेट लेड, भाई ये तो गलत बात भी समझ सकते हैं, इसलिए हम कभी हाउ टू गेट लेड नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, लड़कियों से बात कैसे करें, एंड देन हाउ डू यू गेट इनटू अ प्रॉपर रिलेशनशिप। तो मतलब तमीज़ भी होती है थोड़ी बातें करने की ना, ये थोड़ा आई कैन अंडरस्टैंड कैसे गलत लग सकता है यार, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग लेड। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन रिलेशनशिप सेक्स इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बट खाली वही चीज़ लेके चलना थोड़ा। For dynamic body language, dynamic tonality, dynamic, everything is like very dynamic because this is the डायनामिक गेम, डायनामिक ये डायनामिक वीडियो बाय सोच, डायनामिक आयरन मैन लाइफस्टाइल, डायनामिक है भाई सब कुछ। जैसे ये एक पॉपुलर डेटिंग कोच है जो अपने इंटरेक्शन से दिखा रहे हैं कि दीपक वो हैं कैसे हमारे। हॉट लड़कियों को पिकअप कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो हॉट लड़कियों को पिकअप कर पाते हैं इसके बावजूद कि वो इतने अच्छे दिखते नहीं है। In this video, you will see how approaches and attracts a hot German girl who is normally not available to guys with average looks. ऐसे ही वीडियोस कई डेटिंग कोचेस यूज करते हैं अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इन लोगों को कहा जाता है PUAs, पिकअप आर्टिस्ट। ये वो लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं लड़कियों को पिकअप करने में। अब ये फिनोमिनन इंडिया का नहीं है, इनफैक्ट ये स्टार्ट हुआ था 1970s अमेरिका में और कई किताबें भी लिखी गई इस सब्जेक्ट के बारे में। अब पिकअप आर्टिस्ट में प्रॉब्लम ये ठीक है, सो पिकअप के ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा यार। आई स्टार्टेड विद लर्निंग पिकअप एंड ऑल दोस थिंग्स ओनली। क्या है ना, इट्स वेरी ग्रेट, मतलब बहुत सही है, क्योंकि तुम शुरू में बाहर जाते हो, लड़कियों से बात करते हो, अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाते हो, अपने फियर्स ओवरकम करते हो, सारी चीजें सीखते हो। जहां पे नेगेटिव बात होने लग जाती है ना पिकअप की, वो ऐसे होता है जहां पे जैसे ये वीडियो अभी
मोहक ने दिखाई दीपक की जो कोच है कि भाई आई विल टीच यू हाउ टू गेट लेड विद द हॉटेस्ट ऑफ गर्ल्स। तो बस सारी चीजें एक दिमाग में ना एक हॉट गर्ल और गेटिंग लेड के ऊपर ही हो जाती हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो देन आई ऑल्सो वांटेड अ रिलेशनशिप। तो मैंने एक चीज रियलाइज करी अपनी ग्रोथ के साथ ही कि नॉट एवरीवन जस्ट वांट्स टू गेट लेड, यू नो, देयर आर पीपल जिनको प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए। एंड हमारे देश में पीपल आर हैप्पी विद जस्ट फाइंडिंग दैट वन गर्ल दे फॉल इन लव। उनको ये नहीं चाहिए कि अनलिमिटेड बस सेक्स ही होता रहे, हाउ डू यू हैव सेक्स विद अ गर्ल, ये सारी चीजें नहीं है यहाँ पे ज्यादा। सो मोस्टली उसके अराउंड भी द कंटेंट दैट आई मेक इट्स अबाउट हेल्पिंग पीपल गेट इनटू डीपर फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स, फाइंडिंग द गर्ल जिनके साथ उनका कनेक्शन हो रहा है। एंड वो भी नेचुरली स्पीकिंग विल हैपन जब तुम्हारा गेम उस लेवल पे होगा जहां तुम चूज कर सकते हो यूर इन अबंडेंस, रादर देन कि यार पहली लड़की दिला दो प्लीज, इसी से वो कर लेंगे, शादी कर लेंगे, इसी से डेट कर लेंगे। यू शुड एग्जैक्टली नो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू वांट, और वो फिगर आउट करने में, जैसे अभी वीडियो में मोहक ने बोला था कि लड़कों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या, वो फिगर आउट करने के लिए यू नीड टू हैव सम एक्सपीरियंसेस। जब तुम थोड़ा डेट करते हो, लोगों से मिलते हो और फिर उसके बाद फाइनली यू डिसाइड टू गेट मैरिड, आई थिंक दैट इज अ हेल्दी वे फॉर एनीवन टू मीट समवन। ये कि वो एक सोशल इंटरेक्शन को गेम की तरह बना देते हैं जहाँ आपका प्राइज है एक हॉट लड़की। अब पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई हुकअप करना चाहता है, अगर वो कंसेंशुअल है तो मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता उस चीज में। प्रॉब्लम ये है जब लड़कियों के बारे में रिस्पेक्ट सेकेंडरी हो जाता है और एक हॉट गर्ल को जीतना प्राइमरी मोटिव। जैसे आप इस कोर्स को देखेंगे तो उसकी मार्केटिंग हॉट गर्ल्स के बारे में है और कुछ डेटिंग कोचेस के क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स थोड़े अजीब से हैं। जैसे इस स्क्रीनशॉट में कोच इतना खुश है कि उनके स्टूडेंट ने एक थ्रीसम किया। ठीक है, तो यार इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा। एक तो ये जो लैंडिंग पेज है ये हमारी ही वेबसाइट का है एंड ये 2019 में लिखा हुआ था, एक एमेचर से मेरे दोस्त ने लिखा था, तो हमें लगा वो बहुत सही होगा, तो ये मैंने अभी चेंज कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट माय मार्केटिंग टू बी अराउंड की जस्ट हॉट गर्ल्स। एज आई जस्ट सेड कि लोगों को लड़कियों से मिलना होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल, इट्स ऑल्सो अबाउट कनेक्शन एंड दोस थिंग्स। बट ये बोलना कि अगर कोई लड़की अट्रैक्टिव है, हॉट है, हमें वो उसकी तरफ हम अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं या उसको कोई शेमफुल बात बनाना, आई डोंट थिंक दैट्स करेक्ट एज वेल। एक मिडिल ग्राउंड है बाय रियलाइजिंग कि यार मेन आर अट्रैक्टेड टू फिजिकल ट्रेट्स एंड we want to talk to a girl who's attractive, और हमारी ज्यादा फट रही होती है उससे बात करने में। जब तक ये रिलेशनशिप कंसेंशुअल है तब तक ठीक है। अब जैसे हम हर एक वीडियो में अपने डिस्क्लेमर डालते हैं कि यू नो कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमारे कोर्स में सिम टू सर 2.0 में पहली वीडियो ही कंसेंट के ऊपर है, हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्लेमर डाला होता है कंसेंट का। सो फॉर अस कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बातें क्लियरली होनी चाहिए एंड दिस इज व्हाट वी मेक श्योर कि कोई गलत ना इंप्रेशन ना जाए सामने वाले के ऊपर। कोचेस के क्लाइंट है तो उसकी मार्केटिंग हॉट गर्ल्स के बारे में है और कुछ डेटिंग कोचेस के क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स थोड़े अजीब से हैं। जैसे इस स्क्रीनशॉट में कोच इतना खुश है कि उनके स्टूडेंट ने एक थ्रीसम किया और वो अपने स्टूडेंट को उस थ्रीसम की वीडियो रिकॉर्डिंग भेजने के लिए बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी हो सकता है काफी इफ द गर्ल हैजंट अग्रीड टू यू नो बीइंग फिल्म्ड एंड देन शेयर्ड द वीडियो विद अदर पीपल। तो ये दिस इज वेयर क्रिमिनल एक्टिविटी में जा रहा है, ये हमारा नहीं है भाई। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। कोई और कोच है ये, मेरे को मत डालना इसमें, हम नहीं करते भाई ये सब, सॉरी। और प्रॉब्लम भी ये है पता है यार, अगर कभी भी किसी डेटिंग कोच का कुछ ऐसा होएगा ना, कोई बंदा रोस्ट करेगा या कोई बोलेगा कि अरे ये देखो ये बंदा क्या सिखा रहा है, जैसे इसमें दीपक की वीडियोस ली हुई हैं एक उसकी और यहाँ पे ये किसी और बंदे की ली हुई है, अब इसमें मेरा भी मेंशन है तो साथ में हम भी ना सेम ही उसमें चले जाते हैं। बट भाई हम थोड़े अलग है यार, बट जब सीन होते हैं ना तो लोग ये दिमाग में डालते नहीं है। डेटिंग कोचेस का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। कई लड़कों को हमारे समाज की वजह से एजुकेशन चाहिए, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो या फिर लड़कियों से बात कैसे करते हैं। करेक्ट, सेक्स एजुकेशन के लिए तो भाई हम भी जैसे हमने अभी डॉक्टर विजयंत गोविंदा गुप्ता के साथ जो एक यूरोलॉजिस्ट हैं और सेक्स डॉक्टर हैं उनके साथ एक पूरा पॉडकास्ट करा है, 2 मिलियन व्यूज हो गए उधर, और एक वाइग्रा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री करी है। ये वीडियो लड़कों के बारे में था पर ऐसी ही नॉलेज लड़कियों को भी चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब एक डेटिंग कोच का पूरा फोकस सेक्स और एक हॉट गर्ल को जीतना हो जाता है। उन लड़कों को कोई जानकारी नहीं थी कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, अब उनको एजुकेट किया जा रहा है कि उन लड़कियों को जीतते कैसे हैं। करेक्ट यार, एंड एज आई ऑलरेडी सेड आई डोंट थिंक वो पर्सपेक्टिव ओनली अराउंड सेक्स एंड गेटिंग अ हॉट गर्ल होना चाहिए। देयर आर अदर थिंग्स लाइक पर्सनल डेवलपमेंट, अपने आप को इंप्रूव करना, अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाना, अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना एंड फाइनली मीटिंग समवन जिसके साथ तुम ना कुछ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी बना सकते हो। ऑफ कोर्स अलोंग द वे अगर तुम कंसेंशुअली हुकअप कर रहे हो, तुम एक ओपन रिलेशनशिप में हो, दैट्स आल्सो फाइन, बट इवेंचुअली देयर इज मोर टू दिस रादर देन जस्ट अ हॉट गर्ल। सब लोग ना अलग अलग फेज में होते हैं अपनी लाइफ के। मे बी इन योर अर्ली 20s you want to have casual relationships, that's completely fine. In your later 20s or later 30s maybe you want to get married, that's fine. अगर तुम्हें सिंगल रहना है तो I think that is also fine यार। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना चाहिए and not just some people saying कि अगर बस यही चीज है तो यही ठीक है या यही गलत है। I think it depends person to person और बंदे को जो ठीक लग रहा है as long as it's consensual, I think it's okay. पर बीच में जो एजुकेशन है सेक्स एजुकेशन के बारे में या जेंडर रिलेशंस के बारे में वो अभी भी मिसिंग है। तो कुछ डेटिंग कोचेस
कोचेस की वजह से हम चले थे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने, पर दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई देखो क्या बढ़िया बात बोल दिया है इन्होंने कि कुछ डेटिंग कोचेस की वजह से, तो यहाँ पे क्लियरली मतलब आई थिंक हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाई जा रही है, क्योंकि हम तो भाई सेक्स एजुकेशन कर रहे हैं एंड जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन्ड है वीडियो, आई हैव दोज इन माय माइंड कि हमें सेक्स एजुकेशन सिखाना है, हमें रिलेशनशिप कोचिंग भी सिखाना है, ना कि बस लड़कियों से मिले कैसे। लड़की से मिलने के बाद भी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। आगे जाते हुए भी we're going to talk more about relationships and sex education and just understanding the gender relations between two people. So all of these things हमारे दिमाग में है। Thanks for pointing out. I think मैं मोहक को बोलना चाहूंगा थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट कि ये चीजें कुड बी प्रॉब्लमैटिक एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू नॉट इन्फ्लुएंस द यूथ इन अ बैड वे। जो हॉट गर्ल वाली एक बात थी जो दैट ही पॉइंटेड आउट, मुझे लगा वेबसाइट पे होगी नहीं क्योंकि 2019 की वेब पेज है, तो वो मैंने ढूंढ के वो हॉट गर्ल्स वाला पॉइंट हटा दिया है। दैट इज नॉट व्हाट वेयर आई फील दैट हमारी मार्केटिंग स्टैंड्स बाय। बाकी ऑल इन ऑल यार ये वीडियो आई थिंक इट्स अ गुड वीडियो। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है थोड़ा, जस्ट जनरली जो बाकी वीडियोस दिखाई हैं लोगों की, जैसे टेस्टिमोनियल दिखाया था, उससे एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन जाता है एंड उसके साथ हम भी लपेटे जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील ओवरआर्चिंगली विद द प्रेजेंस ऑफ डेटिंग कोचेस एंड जो यहाँ पे माहौल है इंडिया का, वेयर द कंट्री इज ग्रोइंग, इट्स गोइंग टू बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर अस, क्योंकि पूरी दुनिया में काफी मिसकैलिब्रेटेड लोग इंडियंस ही होते हैं सोशली, और वो प्रॉब्लम भी अब मैं और बाकी डेटिंग कोचेस सॉल्व कर रहे हैं इधर हमारे कंटेंट एंड कोर्सेज की वजह से। सोशल स्किल्स इज द ओनली थिंग दैट इंडियंस लैक इन, क्योंकि भाई वी आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट पीपल, वी आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग, और अब हमारी कंट्री है जहाँ पे रिसेशन भी नहीं हो रहा है, सो द थिंग्स ऑफ इकोनॉमी एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर सो मच मोर बेटर, सो द नेक्स्ट डेकेड इज गोना बी आवर्स। सो या good video. I think this is a good initiative and as and when we grow, अब हमारे boys एक तो 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ताली मारी जाए 3 लाख सब्सक्राइबर्स। अगले 2-3 महीने में हमारा गोल है 5 लाख करने का और अगले साल 1 मिलियन के आसपास जाने का। So अगर वो चीजें हुई then we're going to be growing with with a fast pace and this thing is going to become quite mainstream. Guys, अगर तुमने डिस्कवर करा है ये चैनल आफ्टर वॉचिंग मोहक्स वीडियो, या ये तुम्हारी पहली वीडियो जो तुम देख रहे हो रिएक्शन के लिए, तो नेचुरली तुम यहाँ तक आए हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तुम्हारी डेटिंग लाइफ में, चेक आउट द अदर वीडियोस ऑन द चैनल जो तुम्हें हेल्प आउट करेंगी। मे बी इट कुड बी अबाउट टेक्सटिंग, इट कुड बी अदर पॉडकास्ट, इट कुड बी अ वाइग्रा डॉक्यूमेंट्री और द सेक्स एजुकेशन वाला पॉडकास्ट जो हम यहाँ पे लिंक कर देंगे, उसको भी चेकआउट करो। हमारा गोल जो है यहाँ पे इज जस्ट टू कवर ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स अराउंड men's life, which include sex, relationships, dating, social skills and number of other things, और वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, and let's go for it. And if you like the video, boys, make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it. I'll see you in the next.